सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से और एक वीडियो का साथ, जो कि इस टॉपिक को आप सब ने बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार समझे होंगे, लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से इस प्रचार को मैं एक अलग एंगल का साथ, जो मुझे पवित्र आत्मा ने दी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मैं समझता हूँ इससे आप बहुत कुछ आत्मिक बातें समझ पाओगे। और ध्यान से वीडियो को देखें और जितने हो सके शेयर करें। सबको जय मसीह का साथ, सबको प्रभु की यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप सब लोग जुड़े रहे, आप सब लोग बने रहे और जितने हो सके वचन को मजबूती का साथ ले सके, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक को मैं बताऊं कि अंजीर का पेड़ आप सब सुने होंगे, आप सब पढ़े होंगे। 34वां चमत्कार यीशु मसीह का, ये टॉपिक, इस विषय पे मैं बात करूंगा। आपने कई बार इस घटना को पढ़े होंगे कि यीशु मसीह पेड़ का पास जाते हैं, उसको देखते हैं, और जबकि उसमें मरसम नहीं है फल की, तो भी उसका बावजूद भी यीशु मसीह देखते हैं पेड़ को और फल नहीं है देखा, फिर पेड़ को श्राप देते हैं और पेड़ जड़ से वो सूख जाता है। ये आप पढ़े होंगे, तो आप सब ने कई बार इसको पढ़े होंगे। तो लेकिन आज पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं इन बातों को, सारा क्वेश्चनों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं वचन का साथ, इसको हम किस तरह समझ जाए, किस तरह समझा जाए और क्या कहते हैं पवित्र आत्मा। तो पहले मती के एंगल से हम देखेंगे, दोनों एंगल से हम बात करेंगे। एक आप मती का एंगल, दूसरा है मरकुस का एंगल। मती का 21 अध्याय 18 नंबर वचन क्या कहते हैं, और आप इसका बाद में मरकुस का बताऊंगा। तो पढ़ते हैं पहले मती का 21 से 21 नंबर अध्याय 18 नंबर वचन, ध्यान रखिएगा। मती 21 का 18। तो पहले 18 को पढ़ते हैं। भोर को जब वो उसका मतलब कौन, यीशु नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। किसे? यीशु को भूख लगी, प्रभु को भूख लगी। वचन 19, और अंजीर के पेड़, ध्यान से सुनना, और अंजीर के पेड़ सड़क के किनारे पे देखकर वो तो मतलब यीशु के उसके पास गए। किसके पेड़ का पास? यीशु गए और पत्तों को छोड़ उसने और कुछ ना पाकर उससे कहा, पत्तों को छोड़, सिर्फ पत्तों है, पत्तों को छोड़, उससे कुछ ना पाकर तो उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगी। अब से तुझ में कभी फल ना लगेगी। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो यीशु मसीह पेड़ का पास जाते हैं और देखते हैं पत्तों को छोड़ कुछ नहीं। तो यीशु मसीह कुछ पाने के लिए वहां जाते थे, कुछ पाने के लिए वहां गया, लेकिन जब देखा हरे पत्ते हैं, पत्ते के छोड़ कुछ नहीं है, तो वो उनको यीशु ने उनको श्राप दी और वो पेड़ जड़ से सूख गया। वचन 20, वो देखकर चेलों ने अचंभ हुआ। वो देखकर चेलों ने, यीशु का जो चेले थे, अचंभ हुआ और कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? तो अच्छा खासा हरा जो अचानक कैसे सूख गया है? चेलों ने बताया। 21वें वचन में कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ। कौन? यीशु चेलों को कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो
और संदेह ना करो। तो ना केवल यही करोगे, कौन सा, ये अंजीर का पेड़ का काम जो यीशु ने किया, ये ना सिर्फ ये करोगे जो अंजीर के पेड़ का साथ किया गया है, परंतु यदि इस पत्थर को भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वो काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। 22 नंबर वचन देखिए, और जो तुच्छ और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास में मांगोगे, वो सब तुम्हें मिल जाएगा, वो सब तुम्हें मिलेगा। दूसरा फिर बात करते हैं मरकुस की एंगल से, ठीक है। तो पहले आप सुना कि मत्ती का 21 अध्याय 18 नंबर वचन से 22 तक, अभी मरकुस का एंगल से लेंगे। तो मरकुस का एंगल क्या कहता है, 11 से 11, तो वहां से शुरू करते हैं, 11 से 11 अध्याय 11 नंबर वचन से। तो लिखिए मरकुस 11 क्या कहता है, लिखा है, और वे यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया। यरूशलेम पहुंचा, फिर मंदिर में आया। लेकिन मत्ती यहाँ क्या कहते हैं, नगर को लौट रहा था और चारों और 18 को और यरूशलेम पहुंचकर मंदिर को आया। मत्ती में लिखा है क्या, मत्ती में लिखा है नगर को लौट रहा था और चारों और सब वस्तुओं को देखकर 12 चेलों का साथ बेथलियम गया। और बेथलियम वही है जहाँ पे, बेथलेम कहाँ पे है, बेथलेम वही है जहाँ पे थोड़ी देर पहले जो कि लाजर को जिंदा किया था, वही बेथलेम है। ये वही बेथलियम है कि क्योंकि वहाँ साँझ हो गया था। तो 11 नंबर वचन कहता है कि और वे यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में गया। 12 को पढ़ते हैं, दूसरे दिन सांझ हो गया था, ये भी दूसरे दिन हो रहा है। तो दूसरे दिन जब वे बेतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वहाँ भी भूख लगा था, यहाँ भी भूख लगी है, ये बात को आपको समझना होगा। तो दूसरे दिन, तो इसका मतलब 13 कहता है, और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ को देखकर निकट गए कि क्या जाने कुछ पाए, तो पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। उसके बावजूद भी उसको श्राप दिया। किसको, अंजीर का पेड़ को। 14 नंबर, क्योंकि आज सब ये जो एंगल है, ये इसका बावजूद भी क्यों यीशु मसीह ने उनको श्राप दिया, आज इस सब बातों में पर्दा हटेगी। आज दूध का दूध, पानी का पानी होंगे। पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप ऐसा एक एंगल देने जा रहा है, पवित्र आत्मा, जो कि आपकी आंखें खुलेगी। तो 14 नंबर वचन कहता है, इस पर उसने इसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और उसको चेले सुन रहा था ये बात को। उसको जो चेले थे, ये सब चेलों ने उस बात को सुन रहा था। फिर 15 कहते हैं, फिर वे यरूशलेम में आए और वे मंदिर में गए और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर किया। जो मंदिर का अंदर लेन देन कर रहे थे उन्हें सब बाहर किया, बाहर निकालने लगे। और सरफों के पिए और कबूतर को जो बेचने वाले की चौकी उलट दी। कबूतर जो बेचता था उसका चौकी भी उलट दी। तो ये आपको समझना होगा। और 16 वचन कहता है, फिर मंदिर में से होकर किसी को
किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, किसी का बर्तन लेकर आने जाने ना दिया। तो 17 नंबर वचन कहता है, और उपदेश कर को उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है, क्या ये नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है, कहीं प्रार्थना का घर है। ये कहलाया गया है। ये क्या नहीं जानते आप जो कर रहे थे, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी। क्या तुमने उसे क्यों डाकुओं का खो बना दी। वचन 18 कहता है, वो सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके पास उसको नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे। किससे? यीशु से सब डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। तो यीशु जो प्रचार करते थे वो सिर्फ साक्षात परमेश्वर का वचन को प्रचार करते थे। कोई मिक्सिंग, कोई गड़बड़ी, कोई आगे पीछे हटाना बढ़ाना नहीं था। वो पूरी परमेश्वर का वचन को प्रचार करते थे। इसीलिए सब शास्त्री फरीसियों महायाजक डरते थे और उसके डरते थे, इसीलिए सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। इसका मतलब यीशु का शिक्षा संपूर्ण डिफरेंट थी, जो कि यीशु का शिक्षा संपूर्ण मजबूत थी, यीशु का शिक्षा संपूर्ण सटीक था। तो वचन 19, और सांझ होते ही वो नगर से बाहर चले गए। कौन? ये यीशु। और 20 कहता है, फिर वचन 20 कहता है, फिर भोर को जब वे इधर से जाते थे तो उसने उस अंजीर को पेड़ को जड़ तक सूखा देखा। तो पतरस को ये बात शरण आई और उसने कहा, हे रब्बी, देख, जो अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। तो 22 नंबर वचन में यीशु कह रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। वचन 23, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे तो उखड़ जा, वो और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहते हैं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वचन 24, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना कर को मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और इस वचन को आजकल इस वचन को उठाकर आउट ऑफ कंटेक्स्ट में वचन का बाहर जाकर ब्लेसिंग प्रचारक, जो कि मोटिवेशन प्रचारक और प्रॉस्पेरिटी जो प्रचार है, इसका बाहर जाको ये 24 वचन को एंगल को ही उल्टा डाल दिया। 24 वचन का एंगल को ही उल्टा साबित दिखा रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं था। तो सबके पहले बात करते हैं मत्ती 21 और 18 का। मत्ती 21 अध्याय 18 नंबर वचन देखिए। शब्दों पर एक गौर करना है, मैं दोनों एंगल को लेकर बात करूंगा। शब्दों को गौर करना है। लिखा है, भोर को जब नगर को लौट रहा था उसे भूख लगी और पेड़ को देखकर उसने पेड़ का पास गया। और मरकुस ये कहता है कि वो यरूशलेम को पहुंचकर मंदिर में गया। यहाँ मंदिर और यहाँ पेड़ को देखकर और मंदिर को देखकर, दोनों को आप मिलाना, शब्दों पे गौर करना। तो भूख लगी, यहाँ भी देखकर ना पास गए, और मंदिर को देखकर मंदिर का अंदर गए। मंदिर में से उसने मंदिर में देखा और वहाँ पे पेड़ को भी देखा। यहाँ मंदिर को देखा, वहाँ पेड़ को देखा। और बेतनिया, यीशु को आखिरी, जो बेतनिया कौन सा है? यीशु का ये वही जगह है। यीशु के आखिरी दिनों का सफर था। जैसे बेतसदा का अंधा का अंधा था ना, जो कि ठीक उसके बाद यीशु ने बोलना शुरू कर दिया था कि अभी मनुष्य पुत्र मरेगा
अभी मनुष्य पुत्र मरेगा, क्यों? ठीक उसके बाद यीशु को भी मरने का किसको कहते हैं? जो फसा की रात, जिसको कहते हैं फसा की रात, फसा की रात मतलब पासवार वीक, तो इसको कहते हैं। उस दिन का सिलसिला ये है, उस दिन का सिलसिला में ये आते हैं। तो बेतनिया को गए और सांझ हो गए थे। दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी और दूर से एक अंजीर का पेड़ को देखकर गया। तो अभी सुनिए, आप सबको बहुत बार ये वचन आप सब लोग पढ़े होंगे, तो लेकिन कभी ये ऐसा गौर किया या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा जो मुझे एक्सप्लेन दे रही है, जो बात बता रहे, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं ये बात को समझे कि सेवक होने का नाते में आपको ये एंगल देखिए, जो ऐसा एंगल देगी कि अपना आंखें खुलेगी, आप अपना आंखें खोल सकोगे कि अंजीर के पेड़ में फल पहले आता है या पत्ते बाद में आता है। ये चीज आपको समझना होगा कि अंजीर का पेड़ में पहले फल आता है, बाद में पत्ते आते हैं। ये आप जाना या नहीं जाना मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको समझना होगा। अंजीर का पहले फल आता है, फिर बाद में पत्ते आते हैं। बाद में पत्ते आते हैं तो अंजीर का पेड़ ऐसा एक पेड़ है कि उसमें फल पहले आते हैं और लेकिन पत्ते बाद में। क्या आप ये बात को जानते थे या नहीं जानते? तो इस एंगल का साथ आप जानिए और दूसरे तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक दूसरे नगर पे फिर देखो क्या कहते हैं, आज जान लीजिए और दूसरे को बताए। क्योंकि यीशु जब देखा कि पेड़ हरा है तो उसका मतलब क्या है, उसमें कुछ पाए। उसका मतलब पेड़ हरा है, उसका मतलब पत्ते है, उसका मतलब तो फल पहले से आ जाना चाहिए। फल क्योंकि पहले फल आता है, ये सब जानते हैं। तो पेड़ हरा है, इसका मतलब फल ऑलरेडी उसमें है। तो फल इसी वजह से यीशु गया, फल ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं। तो और उसका प्रूफ क्या है ये आपको बताऊं तो, क्यों हरा पत्ता, उसका प्रूफ है हरा पत्ता। तो हरा पत्ता जहाँ है तो अंजीर का पेड़ में पहले फल आता है, ये सब जानते हैं। तो जब पहले फल आता है तो उसका बाद पत्ते आते हैं। तो पत्ते जब हरा दिख रहा है तो उसमें ऑलरेडी अंजीर आ चुके होंगे। ये बात पे यीशु गया। तो इसको कनेक्ट करूंगा किसका साथ पता है? इसको कनेक्ट करूंगा मैं यरूशलेम के इसराइलियों में मंदिर का साथ, इसराइल का मंदिर का साथ, जो कि मंदिर से पत्ते का साथ में दोनों को कनेक्ट करूंगा। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि यीशु यरूशलेम आए और मंदिर को गए और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उसको बाहर निकाला। और ये शब्दों को आप ध्यान से देखना पड़े कि चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर, यहाँ जैसा हरे पत्ते हैं तो इसका मतलब वहाँ फल है। और यहाँ देखा चारों वस्तुओं को देख रहा है मंदिर का अंदर, जो चीजें है मंदिर का अंदर, जो चीजें है उसका मतलब उसका जो फेस्टिवल होता था उनका सरंजाम, और इसका आगे जो भी कार्य होने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देख रहा था। सब कुछ देख रहा है, अर्थात पत्ता हरा है, उसका सब कुछ ठीक है, बाहर से सब कुछ ठीक है, पत्ता हरा है। तो ये बात आपको सब जानते हैं कि बाइबल की एक भाषा है, बाइबल की एक लैंग्वेज है, यीशु की एक भाषा है। परमेश्वर ने मनुष्य को कभी पेड़ कहा, पेड़ बताया, परमेश्वर ने मनुष्य को कभी डलिया बताया, कभी मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने फल बताया। तो ये सब आपको भाषा है, तो आपको समझना होगा, आत्मिक बातें हैं, इसको समझना होगा। ये सब आप लोग सब जानते हैं, ये बाइबल की और यीशु की एक भाषा है।
जिसके चलते यीशु कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर हरा पत्तों को देख रहा हूँ, मुझे पत्तों देख रहा है, सब कुछ पत्ते देख रहा है। मैं मंदिर में गया, वहाँ की सब वस्तुओं को देख रहा हूँ, यहाँ पत्ते को देख रहा हूँ, वहाँ सब वस्तुओं को देख रहा हूँ, लेकिन वस्तुओं को देख रहा हूँ। अब सब कुछ ठीक है, आपका अभी सब कुछ ठीक है, जो कि वार्शिप आप कर रहे हो, जो वार्शिप कर रहे हो आपका ठीक है, लेकिन म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहे आप, वो सब ठीक है। आप प्रार्थना कर रहे हो, समय पे चर्च जा रहे हो, अपना अर्पण चढ़ा रहे हो, बलिदान कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे हो, पादरी जैसा आपको कपड़ा पहन रहे हो, और सर पे टोपी बिशप जैसा लगा रहे हो, ऊपर से अपने हर एक काम को, सब कुछ आप ऊपर से सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन फल कहाँ है? लेकिन यीशु कह रहा है फल कहाँ है? क्योंकि मैं तो गया था ना जाने कुछ पाए, ना जाने कुछ क्या कुछ पाए। तो फल के आशा में यीशु गया था। कहाँ? पेड़ का पास, कहाँ? मंदिर का पास। आज पेड़ किसको समझा रहा है? कलेसिया को समझा रहा है। मंदिर किसको समझा रहा है? वो भी कलेसिया को समझा रहा है। यीशु का पेड़ और पत्ते कौन है? आप हो। यीशु का पेड़ कौन है? आप हो। अगर फल आप पे नहीं है, यीशु तो गया था कि आपसे कुछ पाए। तो फल कहाँ है? यीशु कहता है पेड़ हरा है, पेड़ हरा है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ हरा है। देखकर आज इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब आज समझो कितने मिनिस्ट्री है ऐसा है कि जो हरा पत्ता दिखती है बाहर से, ऊपर से हरा पत्ता दिखती है, लेकिन अंदर से फल नहीं है, अंदर से खाली है। कहने का मतलब यीशु का यही था। इसको कहते हैं कि बाहर दुनिया को दिखावे के लिए, बाहर दुनिया को दिखाने के लिए आप धार्मिक लोग हो, यीशु को मानने वाला आप धार्मिक लोग हो, लेकिन अंदर से खाली, फल नहीं है। तो क्या अभी आप सोचा था कभी इस एंगल को, इस बात को आप समझा था कि इसका मतलब क्या है? यीशु का कहने का हरा पत्ता देखकर यीशु उन पे गया, ना जाने कुछ पाए। तो यीशु कहता है कि मैं मंदिर में आया, चारों ओर सब वस्तु को देखकर, फिर उसने बताता है मैं बाहर निकला, फिर बाहर निकल कर दूर से हरा पेड़ को देखा। यीशु ने कोई पेड़ को, एक बात मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह ने किसी पेड़ को श्राप देने का कोई मतलब नहीं रखता, कोई दिलचस्पी इसमें नहीं था। लेकिन इसका प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि जब इसका प्रूफ अगर आप कहोगे तो भी यीशु मसीह ने आप श्राप दिया, लेकिन यीशु मसीह का कोई पेड़ को, कोई किसी को श्राप देने का कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, इसका प्रूफ दे रहा हूँ। जब किसी ने यीशु को पूछा, यीशु का चेले ने जब यीशु को पूछा था, यूहन्ना 1:9 अध्याय 1 नंबर वचन में, ये अंधा पैदा हुआ, कि ये अंधा पैदा हुआ किसने गलती करी? या इसने खुद गलती करी या इसका माता पिता ने? तब यीशु ने कहा ना, इसने गलती करी, ये अंधा हुआ, ना इसका माता पिता ने गलती करी इसीलिए अंधा हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ, ये परमेश्वर का काम इसमें हो, परमेश्वर का काम इस अंधे व्यक्ति का ऊपर से हो, इसीलिए ऐसा पैदा हुआ। तो आप सोचो, आप समझो कितनी गहरी बात आपको सिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा, और जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं पूरी प्रचार को, एक एक टॉपिक को आपका सामने लाने का प्रयास करूंगा और करते रहूंगा जब तक पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे कि आप बाहर, अंधकार से बाहर आइए, सही शिक्षा को अपनाइए, बाइबल का सही मतलब को समझे और वचनों का खुलासा में आप मजबूत हो और आत्मिक बातें को सीखे आप। जब यीशु मंदिर में से चेलों के लेकर बाहर आया, पेड़ हरा है लेकिन फल नहीं है।
पेड़ हरा है लेकिन फल नहीं है। इसका मतलब ये इस्राएल है, ये इस्राएल लोगों है लेकिन फल नहीं है। ये इस्राएल को कहा जा रहा है लेकिन ये फल नहीं है। ये मेरे लोग है लेकिन इसमें फल नहीं है। यीशु कह रहा है ये मेरे लोग है, ये अपने इस्राएल है लेकिन इसमें फल नहीं है, इसमें फल नहीं है। दूसरा एंगल में यीशु कहते हैं मैं तो ढूंढने आया था कि फल मिले, मैं तो ढूंढने आया था ना जाने क्या कुछ मिले, लेकिन फल नहीं दिखाई दिया। फिर लिखा है अंजीर को पेड़ तुरंत सूख गया, क्योंकि ध्यान से आप सुनो, अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ध्यान से सुनना, जितने भी आप मुझे सुनते हो, फॉलो करते हो, सुन रहे हो, पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, चर्च में साधारण सेवक हो, सुविश्वासी हो, मेंबर्स हो, तो परमेश्वर बिल्कुल आपसे टाइम पास नहीं करेगा। आप दिल ध्यान से सुनो कि परमेश्वर आपसे बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा, आपका पास बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा। अगर आप फल दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो यूहन्ना का 15 अध्याय 1 नंबर वचन आपको याद होगा। क्योंकि अगर फल दे रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो यूहन्ना 15 अध्याय 1 नंबर वचन से क्या कहते हैं, लिखा नहीं है, आप तो पढ़े होंगे, जो डाली मुझ में है फल देती है तो मैं उसको छाटूंगा। जो डाली मुझ में है और फल देती है मैं उसको छाटूंगा, और लेकिन जो नहीं फलती है, जो फल नहीं देता है, मैं उसको काटूंगा। तो आप जो दास दासी पास्टर बिशप जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, क्या इस तरह इस एंगल से आप बच्चों को पढ़े और दूसरे को सिखाया? ये आप खुद सोचे और मैं उसको आग में डालूंगा, और कहता है मैं उसको आग में डालूंगा। तो ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका परमेश्वर। आजकल क्या प्रचार किया जा रहा है, कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि मेरी यीशु को सेंटा क्लॉज का बाबा बना दिया है। एक गलत वचन का इस्तेमाल कर को यीशु को सेंटा क्लॉज का बाबा बना दिया है। ईश्वर को बाहर वाले जैसा चमत्कार करने वाला बाबा बना दिए। तो आप सोचो, आप सुधर जाओ, आप सीखो, नहीं तो परमेश्वर क्या कर रहा है, आग में झोंका जाएगा। तो जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, तो मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि इस वीडियो को और शेयर करें, और आपका आंखें खोले पवित्र आत्मा, और आप सीखे और मजबूत होए। कुछ लोग ये कहते हैं परमेश्वर प्यार करता है, परमेश्वर गिफ्ट बांट रहा है, परमेश्वर आशीष दे रहा है, परमेश्वर मेरे सिर्फ शौक में चल रहा है। लेकिन ये एंगल आप जैसा है, ये 1,00,000% सही है कि परमेश्वर आशीष देता है, ये 1,00,000% सही है कि परमेश्वर आपको प्यार करता है। ये कब परमेश्वर गिफ्ट दे रहा है, ये 1,00,000% सही है। लेकिन ये क्या है, इस एंगल को क्यों नहीं पढ़ाते हो, इस एंगल को क्यों नहीं चर्च में प्रचार करते हो, इस एंगल को क्यों नहीं इसमें सावधानियां बरतते हो, दूसरे पास्टर को, बिशप को, दास दासी को क्यों नहीं सिखाते हो? अब खुद सचे प्रचारक इसको क्यों नहीं सिखाते हो? मैं ये कहते फॉलोअर्स जितने भी, क्या इसीलिए नहीं सिखाते हो आपका फॉलोअर्स कम हो जाएगा? इसीलिए नहीं सिखाते हो कि आपका जो बिजनेस चला रहे हो वो कम हो जाएगा? लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा, ये परमेश्वर का वचनों का साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आपको उनका सामने खड़ा होना पड़ेगा एक दिन। जो कुछ कर रहे हो उसका हिसाब उनको देना है। तो यहाँ जो करोगे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन वहाँ उनको न्याय का दिन नहीं है भैया, नहीं है। ये आप सोच लीजिए। अभी सुधर जाओ, अभी सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, अभी वक्त है। अंजीर का पेड़ को श्राप दिया, पेड़ सूख गया। तो दूसरा कहते हैं मंदिर, देखो दोनों को कनेक्शन दे रहा हूं मैं। अंजीर का पेड़ को श्राप दी, पेड़ सूख गया, और मंदिर को पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया।
मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मोती 21 का 51 मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों हो गया। ये 2 टुकड़ों का मतलब क्या है, तो आपको ये समझना होगा। अंजीर का पेड़ को भी क्यों चुना, ये मैं सब कनेक्शन दूंगा। एक सब कनेक्शन मैं बताता हूँ, एक एक वचन को बताता हूँ। पहले ये समझो कि परमेश्वर को हरे पत्ते नहीं चाहिए। परमेश्वर को पत्ते नहीं चाहिए, हरे पत्ते नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी मिनिस्ट्री में हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर को ये हल्ले गुल्ला और आपका हिसाब से चलना ये नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपकी मिनिस्ट्री में टाइम पास नहीं चाहिए। परमेश्वर को अपने मिनिस्ट्री में हरे पत्ते नहीं दिखना है, नहीं चाहिए। कि इसको कहते हैं कि धार्मिकता का काम आप ऊपर से कर रहे हो लेकिन अंदर से खाली हो। लेकिन परमेश्वर को चाहिए वो चीज जो कि परमेश्वर कह रहा है, ना जाने क्या कुछ पाए फल। परमेश्वर को फल चाहिए। तो जिसको आप कहते हैं कि असली यीशु का काम, जो काम आपके लिए दिया गया है, वो काम फल लाए, आत्मा को जीते और चेलों को बनाए, मिनिस्ट्री को सिखाए, मिनिस्ट्री को संगठन करे और अच्छी प्रचार करे, सही प्रचार का द्वारा आत्मिक उन्नति करे, मजबूती दे। हर एक पास्टर, बिशप, दास-दासी, हर एक दास-दासी को मजबूती करे सही शिक्षा का साथ। ये मकसद फल लाए। आज जितने हरा पेड़ है, बताइए आप जितने भी आज हरा पेड़ है, आज 99% हरा पेड़ मिल जाएगा। चर्चों में सब के सब हरा पेड़ पड़ा है, आपको समझना होगा। तो लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर, मैंने जो सच सोचो कि मुझे क्या फल देगा। ऊपर बैठा परमेश्वर आप अगर देख रहा है, आपको अगर देख रहा है, वो क्या सोचेगा, एक बार सोचो। लिखा है ना क्या मैं जाने कुछ पाए, लेकिन वो बैठ को सोच रहा है कि यहाँ कुछ फल आएगा, वहाँ कुछ फल आएगा, लेकिन ये सब हरे पत्ते हैं। तो इसका मतलब आप पूरे मसीह समाज, एक व्यक्ति मसीह में, जो सबको मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको चुना, कुछ 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। मेरी बेटा बेटी, परमेश्वर ये चाहता है। टाइम पास बकवास करने के लिए नहीं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई चर्च हो, जो कि सभा में हो, कहीं भी हो, बिल्कुल सही सटीक परमेश्वर का वचन को बताना, सिखाना, उसको मजबूत करना और मजबूती का साथ अपने झुंड में बना रखना, यीशु का झुंड में बना रखना, यीशु का बातों में समझा को रखना। ये आपको तो जरा आप सोचे, मैं सबको कहना चाहता हूँ, जरा सोचे, अभी निकलो और परमेश्वर का काम में लगो। जो फंसे हो इस तरह मुसीबत में, अभी निकलो और काम में लगो। परमेश्वर का राज्य के लिए लगो, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाओ, परमेश्वर का वचनों का सही मकसद को समझो और सही परमेश्वर का टीचिंग को समझो। लिखा है क्या जाने कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ ना कुछ पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। जब फल का समय नहीं था तो फिर अपने हरा पेड़ का पत्ते क्यों उगाई आपने? ये प्रश्न आता है, क्यों उगाई आपने? हरा पेड़ क्यों दिखा दिया? क्योंकि अंजीर का पेड़ में पहले फल आता है और बाद में आता है पत्ते। तो पत्ते, ये आपको समझना चाहिए, पत्ता बाद में आता है लेकिन फल पहले आता है। जबकि आप यीशु तो ये सोचा था हरा पेड़ पत्ता दिख रहा है इसका मतलब फल है, क्योंकि वो जानता है, आप भी जानते होंगे कि अंजीर का पेड़ में पहले फल आता है, बाद में पत्ते का मतलब कि इसमें कुछ फल है, इसमें फल आ चुका है, लेकिन जब जाको देखा फल नहीं है। आज इसी तरह मिनिस्ट्री में हो रहा है। मतलब ये आपको अब उस टाइम लिखा गया था, आज कितने जीवित परमेश्वर का वचन है जो कि आज समझो। पर में बाइबल की एक भाषा है जिसका द्वारा आपको समझाना चाह रहा है पवित्र आत्मा, आप बात को समझो।
इसका मतलब जितने भी सेवक, पास्टर, बिशप, दास दासी टाइम पास कर रहे हैं, आज मसीह में हरा पत्ता बनकर घूम रहा है। चर्च में सेवक कहीं भी दास दासी हरा पत्ता पहनकर घूम रहा है। यीशु कहते हैं कि ऐसा लोग की जरूरत नहीं है। वो बाहर से धार्मिकता दिखा रहा है, बाहर से धार्मिकता का ढोंग दिखा रहा है, और अंदर से खाली है। मैं उसे काटूंगा और आग में झोंकूंगा। तो आप समझो अभी भी टाइम है। ये सच्चा परमेश्वर का हाथ आपका ऊपर जिस दिन पड़ जाए, कोई बचा नहीं सकता। अभी पश्चाताप करो और गलत शिक्षा से बाहर आओ और गलत सोच से बाहर आओ और प्रभु का काम लगो, जिस कारण आपको चुना प्रभु ने। बी केयरफुल, सावधान। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका सामने वचन कह रहा है, आपका सामने पवित्र आत्मा बातों को रख रहा है। अब बात को समझो, या तो खुद को डिक्लेयर कर दो जो हम मसीह के लोग होंगे, मसीह का लोग हूँ, यीशु का पीछे चलूंगा लेकिन फल नहीं लाऊंगा। ये खुद को डिक्लेयर कर दो। तो ये आपको ये समझना होगा। ऐसा डिक्लेयर कर दो कि मैं फल का अपेक्षा मेरे पास मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो प्रभु को, जो तुम आ रहे हो प्रभु को, बस ये जो तुम्हारा ये जो हरा पत्ता दिखाना, दिखावटी प्रचार, दिखावटी काम, ये प्रभु को पसंद नहीं है। एक तरफ कहते हो कि मैं यीशु का पीछे चलूंगा, फिर यीशु कहते हैं कि मेरे पीछे चलना है तो इनकार करो, अपने आप को इनकार करो। हरा पेड़ बनकर क्यों घूम रहे हो? हरा पेड़ बनकर क्यों आ रहे हो? अभी प्रश्न है कि अंजीर का पेड़ को क्यों लिया? दूसरा पेड़ तो ले सकता था, लेकिन आपका कहने पे नहीं, जो लिखा गया है उसी पे ही होगा। लेकिन अंजीर का पेड़ को क्यों लिया गया था, इसका मैं कनेक्शन दे रहा हूँ। गजब की कनेक्शन है, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा कनेक्शन पवित्र आत्मा ही दे सकता है। पवित्र आत्मा का अगुवाई से ही प्रचार हो सकता है, बिल्कुल अन्यथा नहीं। क्योंकि मैं कहता हूँ उसका पहले उस दिन परमेश्वर ने मंदिर को बताऊंगा क्यों अंजीर का पेड़ को लिया है, कनेक्शन दूंगा। लेकिन एक झलक, तो उस दिन परमेश्वर ने मंदिर का पर्दा फाड़ क्यों दिया था, ये भी बताऊंगा, साबित भी कर दूंगा। आपसे नहीं, तुझ पे कभी फल नहीं बनेगा, कभी तेरी फल कभी कोई नहीं खाएगा, ये बताया था, प्रस्ताव दिया था। तो मैं रखूंगा, एक को रखूंगा। तो अंजीर का पेड़ क्यों, ये कैसे? क्या आपने कभी ये गौर किया था कि आदम और हवा के जब फल खाया, आदम और हवा जब फल खाया उत्पत्ति का अध्याय में, तो उसमें कौन से पत्ते जोड़े? जब फल खाया था, जब पाप कर लिए थे, कौन से पत्ते जोड़े थे? उत्पत्ति का 3 अध्याय 7 नंबर वचन होंगे, लिखा है कि तब उन दिनों की आंखें, उन दोनों का आंखें खुल गई। उनको मालूम हुआ कि वो लंगे हैं। कौन? आदम और हवा। सो उनके अंजीर के पत्ते जोड़ कर नंगोट बना लिए। कौन? उसने बना लिए। उसका मतलब ये परमेश्वर ये बता रहा है कि आप जब मुझे दूर से देखोगे, ये बातें को, जब अंजीर का पेड़ को ये दोनों पहन लिया, दोनों पत्ते को जोड़ कर दोनों पहन लिया, ये परमेश्वर को बता रहा है कि दूर से जब परमेश्वर मुझे देखेगी, अभी भी मैं सब कुछ ठीक है, गलती करने का बावजूद भी अभी दूर से मैं सब कुछ हमारा ठीक है। आप जब दूर से देखोगे तो हम अभी भी आपका बेटा बेटी है, अभी भी आपका संतान है, लेकिन अंदर से फल नहीं है। ये कनेक्शन सोचो, अंदर से फल नहीं है। तो ऐसा हम नहीं बताएंगे कि, ये कहता है ऐसा हम नहीं बताएंगे कि मैं गलती किया हूँ, गलती सुधारेंगे नहीं। लेकिन दूर से आप हमको अगर बोलोगे, अरे कितना पवित्र है और कितना सच्चाई है, हम ऐसा लोग फेसबुक में, यूट्यूब में और चर्चों में, सब जगह में यीशु का प्रचारों में भी पहले से होते थे और आज भी है। जैसा पारदी जैसा कपड़ा पहन लेगा और गले में क्रॉस लटका लेगा और आपके क्या और
क्या क्या कुछ करेगा, जो इसको बाहर से देखेगा पवित्र है, कितना पवित्र व्यक्ति है, लेकिन अंदर से फल नहीं है। अंजीर का पत्ता क्यों बांध रहे हो, इसके लिए परमेश्वर कह रहे हैं अंजीर का पत्ता क्यों। इसका मतलब मैं भी कह रहा हूँ आचार्यों को, दास को, दासी को, अंजीर का पत्ता क्यों बांध रहे हो जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। दिखावटी प्रचार नहीं सुनता, दिखावटी प्रार्थना नहीं सुनता, दिखावटी काम नहीं सुनता। परमेश्वर आपको चुना है एक मकसद का साथ, उसका मिनिस्ट्री का प्रचार करो, उसका वचनों का सही प्रचार करो, उसका वचनों को अपने जिंदगी में लागू करो, उसका वचनों का द्वारा दूसरे का जिंदगी को परिवर्तन करो। तो यही है परमेश्वर का मकसद। ये नहीं है हरा पत्ता देखना, ये नहीं है अच्छा पवित्र बन को बाहर काम, अंदर फल नहीं है। तो मैं क्यों साबित करूंगा, जैसे ही उसने गलती की उसका अगला लाइन क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 21 नंबर वचन, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी के लिए चमड़े के चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको खुद पहना दिया। क्यों वो पसंद नहीं है, खोलो, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है बोल उसको उतार दे, उसको उतार को फेंके, क्योंकि उसको उनको पसंद नहीं है। परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु को लोग सब सुने कि परमेश्वर को दिखावटी प्रार्थना, परमेश्वर को अंजीर का पेड़ जैसा हरा पत्ता नहीं दिखना है। तो परमेश्वर को दिखावटी मसीहत में नहीं दिखना है। तो आप बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च तो जा रहे हैं, अब वर्शिप तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ आप अंदर से सिगरेट को, बीड़ी का नशा को, गुटखा का नशा को, और सारा तरफ आपकी लालची मन में, और आपका क्या कहते हैं अहंकार, घमंड, और आप पैसा का लालच, हर एक चीज में फंसे हो, तो ये हरा पत्ता का निशान है। तो चाहे किसी को भी क्यों कलेसिया हो, कहीं से भी हो, मैं सबको बताना चाहता हूँ ये यीशु को पसंद नहीं है। यीशु तुम देखते हो, यीशु कहता है तुम देखते हो हरा पेड़, लेकिन जब नजदीक पहुंचा जाको अपे कुछ ना जाने कुछ पाए। यीशु कह रहा है कुछ पाए, लेकिन जाको देखा कुछ नहीं है, पत्तों को छोड़ कुछ नहीं है, फल नहीं है। तो मुझे आप चर्च में कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो चाहे मुंबई का हो, आप सोचते हो मुंबई का चर्च जाए अच्छा है, पुणे का चर्च जाए अच्छा है, ये चर्च जाए अच्छा है, वो चर्च जाए अच्छा है, लेकिन यीशु कहता है हर एक चर्च में मैं जाओ कुछ पाओ, लेकिन जब देख रहा है कुछ भी नहीं है तो फायदा क्या। तो क्योंकि यीशु चाहता है, मैं देखता हूँ कि कुछ पाए, कुछ पाने का अपेक्षा में जा रहा है, जो कि फल सब जगह जाको देख रहा है, तो फल का जगह में 0 नहीं है, फल नहीं है। तब जाकर उसने कहा मत्ती 21:19 में, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, तुझ में फिर कभी फल ना लगे। मरकुस 21 कहता है अब से कोई तेरा फल ना खाएगा। तो यहाँ पे मंदिर के सब कुछ चल रहा था सही, और यहाँ पे हरा पत्ता में देख रहा है हरा पत्ता, लेकिन उसमें फल नहीं है। तो आज भी यीशु की कलेसिया कहते हैं, जिसको कलेसिया कहते हैं, तो गले में क्रूस लटका कर पहन लेते हैं, और प्रेस ऑफ गॉड कहते रहता है, हालेलुया, सब कुछ हाथ पे बाइबल रखो, सब कुछ दिखता है। यीशु कहते हैं सब कुछ वस्तुओं को मैं देखा, ठीक से देखा बाहर किया, फिर पेड़ का पास गया, देखा गया, फल नहीं है, फल ना मिला वहाँ, तो वो मुंह से तो वो जड़ से सूख गया, उसको श्राप जो दिया जड़ से सूख देगा। इसका मतलब परमेश्वर तो नहीं उगाएगा ये जो फल। तो ये आप देख रहा है सब कुछ, ये जो, लेकिन ये सब कुछ ऊपर से ठीक है, हरा पत्ता है, और मंदिर में देख रहा है सब वस्तुएं ठीक है, लेकिन परमेश्वर तो जब और फल नहीं उगा रहा है, तो ये फल कौन
कौन उगा रहा है? आप खुद सोचिए, ये फल को कौन उगा रहा है? परमेश्वर तो नहीं उगा रहा है फल। परमेश्वर तो नहीं उगा रहा है फल, तो ना तो फल उगाएगा, ना तो फल खाएगा कोई। तो यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये उठता है, तो ये फल उगा कौन रहा है? आज उगा कौन रहा है? ये उगा रहा है शैतान, उगा रहा है जंगली बीज जो चर्चों में आज घुस गया है। जंगली बीज, यहाँ तो जंगली फल या जंगली बच्चों का फल खिलाया जा रहा है। जंगली बच्चों का फल खिलाया जा रहा है। ये इस वचन को बहुत गजब से आपको स्टडी करना, समझना होगा। एक अच्छी वचन दे रही परमेश्वर की आत्मा, तब जाकर मीका क्या कहते हैं सुने। मीका का लेखक क्या कहते हैं? मीका 7 अध्याय 14 नंबर वचन कहता है। मीका कहते हैं, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन को जन के समान हो गया जो धूप काल के फल को तोड़ने पर वो रही हुई और दाख बनने के समय के अंत में आ जाए। तुम्हें तो मुझे तो पक्की अंजीर की लालसा थी। कह रहा है मुझे तो पक्की अंजीर की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कुछ गुच्छा ना रहा। खाने के लिए कुछ गुच्छा ना रहा। भक्त लोग पृथ्वी पर से नाश हो गए और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। सबके सब हत्या के लिए खात लगाते हैं। सबके सब हत्या के लिए खात लगाते हैं और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं और अपने दोनों हाथ से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है और नई घूस लेने के लिए तैयार रहता है, और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णना करता है, और इसी प्रकार से वे सब जलसाजी करते हैं। तो उनमें से जो सबसे उत्तम है, जो सबसे सीधा है, वो कांटे वाले जड़ों से भी बुरा है। मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगा। इसका मतलब ये है, मैं और यीशु कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये चार्च में कुछ फल आएगा, ये चार्च सही होगा, वो ये सीधा बंदा होगा, लेकिन जब जाकर देखा वो भी कांटे वाला फल उगा रहा है, वो भी कांटे वाला जंगली बीज को छोड़ रहा है। तो मैंने सोचा ये पास्टर सही होगा, मैंने सोचा ये बिशप सही होगा, लेकिन बाहर से सो दिखावट है, लेकिन अंदर से कांटे वाला पौधा निकाल रहा है, कांटे वाला फल दे रहा है, कांटे वाला वचन को बो रहा है। उनमें से जो कुछ उत्तम है, इसलिए लिखा है उनमें से सबसे जो उत्तम है उस सोच को जा रहा है कि उत्तम व्यक्ति के पास सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो उत्तम लिखा है ये सबसे ज्यादा कांटे वाले पौधे निकाल रहा है। तो आप सोचे कितना गहरी से हमें वचन लेना है, लेकिन वो भी कांटे वाला बीज उगा रहा है। तब जाकर लिखा है तेरे पहरू का कहा हो ठीक हुआ, तेरे पहरू का कहा हुआ दिन अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है और बेशीघ्र ही चौंधिया जाएगा। इसका मतलब अंत पक्का है। आपको समझना होगा। अब बताइए यीशु ने क्यों कहा ये पेड़ को सूख जाए? अब आपको समझ में आया। जो काम नहीं करता, जो दिखावा काम करता है, तो ये अंजीर का पेड़ को तो क्यों श्राप दिया, आप समझ गए होंगे। तो यीशु ने क्यों कहा पेड़ सूख जाए? इसकी एक बहुत सारी मिनिस्ट्री में ऐसा ही बहुत सारी मिनिस्ट्री का पर्दा यीशु परमेश्वर ने फाड़ दिया। ऐसा ही बहुत सारी मिनिस्ट्री का पर्दा परमेश्वर ने फाड़ दिया। इस्राएल को आज भी लग रहा है कि पर्दा फट गया। कोई बात नहीं, हम तो परमेश्वर का रास्ते पे अभी भी चल रहा है।
लेकिन वो अंधापन, वो विश्वास, वो जो बाहर का दिखावा, ये उनको समझ अभी तक नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ आज जितने भी देख रहे हो आप, पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, जुड़े हो यीशु का वचनों का साथ, हर दिन आप लोग देखते रहते हो, इस वचन को बहुत शेयर करें और इसमें बहुत कुछ सीखने को है, जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरी पूरी शक्ति, सामर्थ और बुद्धि का साथ मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आप समझो, आप सीखो और मजबूती पाओ। तो एक ऐसा धोखा है, जो कि एक ऐसा धोखा है आप सोच नहीं सकते हो। इसीलिए मत्ती 15:14 कहते हैं, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते हो। अगर सही वचन का नॉलेज है, सही शिक्षा में आप हो तो सही, नहीं तो आप अंधे हो। ये पर वचन कह रहा है, इसको आप ध्यान रखें। और यही वजह है कि मैं गला फाड़ फाड़ को, चिल्ला चिल्ला कर हर एक प्रचार को परमेश्वर का अगुवाई से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से, प्रार्थना का तहत मैं करना चाहता हूँ। यूट्यूब वालों को, दास दासी को, पास्टर बिशप को, हर एक यीशु विश्वासी को मैं क्यों पर्दा आपका हृदय का पर्दा खोले। परमेश्वर को आप समझो, वचन को आप समझो। चिल्ला चिल्ला कर मैं कहते रहता हूँ तो कि आप बचो, हर एक मसीह जनता बचे, हर एक मनुष्य बचे, परमेश्वर को समझ नहीं पाए। तो मंदिर को पर्दा को मंदिर का आपके खुद के जो मिनिस्ट्री है, वो पर्दा कब का कब फट गया है। आप सोचो, पेड़ का श्राप दिया, मंदिर को पर्दा फट गया, ये खुद का खुद मिनिस्ट्री का पर्दा फट गया। तुम हरे पत्ते बनकर घूम रहे हो, क्योंकि फल तुम्हारा पास नहीं है। मत्ती 21:19 कहता है, अब से तुमसे फिर कभी ना फल लगेगी। और मरकुस कहता है, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। तो दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा हरा पत्ता घूमने वाला को, ऐसा इस्राएल को जो हरा पत्ता बनकर दिखावा सेवा, दिखावा प्रार्थना, दिखावा काम कर रहा है, परमेश्वर तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें मालूम तक नहीं है। कैसे मालूम होंगे? क्योंकि तुम तो शैतान का राज्य में, शैतान का प्रोटीन को, जंगली बीज को बो रहे हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये सीधी सी बात है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि ये आपको प्रूफ ही होता है। उसने तो सोचा था, यीशु ने तो आपको चुना है, यीशु ने तो आपको बुलाया है कि सेवा करो, वचन का सही मतलब को समझो, वचन को दूसरे तक पहुंचाओ और कुछ फल लाओ, आत्मा को जीतो। जो यीशु को नहीं जाना उसको बताओ, सही शिक्षा को बताओ। तो उसने तो सोचा था कि मुझे कुछ फल मिलेगा, लेकिन फल ना मिला। तो आप सोचो, मैं समझता हूँ सबको, बहुत सही दिल से मैं सबको यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग जुड़े। फेसबुक में भी लाइव में हूँ और इसको यूट्यूब में भी सुभाष माइती नाम से अपलोड किया जाता है। तो उन पे भी आप देखें, शेयर करें और दूसरे तक पहुंचाए और मजबूती का साथ परमेश्वर का वचनों का साथ और जुड़ते रहे और सीखते रहे, मजबूत होते रहे और सबको बताएं। जय मसीह की।